नमस्कार अगेन। आज अभी दूसरी ये वीडियो है टोपोशीट की। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ डायरेक्शन निकालना। डायरेक्शन दो तरह की होती है। एक किसी रिवर के फ्लो का डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन दिस रिवर इज फ्लो, मतलब उस रिवर का पानी किस साइड में जा रहा है, पहला। और दूसरा आपका जो होता है वो ये होता है कि किसी एक सेटलमेंट की दूसरी सेटलमेंट से, मतलब जो किस डायरेक्शन में है, जैसे आपका घर स्कूल से किस डायरेक्शन में, लाइक दैट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले रहे हैं इसकी रिवर की। रिवर की जो डायरेक्शन है उसकी बात हम लोग करते हैं। तो ये आपकी रिवर आप देख रहे हैं, सीपू नदी आपके दिख रहे हैं। तो रिवर की सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि डायरेक्शन, ये पानी जा किधर रहा है। तो दो तरीके से हम लोग पता कर पाते हैं। पहला तरीका है आपका, ये देखिए एरो दिया हुआ है, इस एरो से आप पता कर सकते हैं कि ये वाटर इस साइड में जा रहा है। दूसरा तरीका है स्पॉट हाइट। स्पॉट हाइट से आप पता कर सकते हैं कि ये पानी किस साइड में जा रहा है। जैसे आप अगर देखेंगे नीचे की साइड में यहाँ पे 149 यहाँ पे लिखा हुआ है, 149 यहाँ लिखा हुआ है, बीच में ये 159 कुछ लिखा हुआ है, और ऊपर 175 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए 175, मतलब 175 और 149 इधर के। तो इन दोनों में कम कौन सा है? 149, तो वाटर विल कम इन दैट डायरेक्शन। तो एरो अगर दिया है तो आपको दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एरो अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आप ये स्पॉट हाइट से पता करेंगे। जिस साइड में स्पॉट हाइट डिक्रीज होती होंगी, मतलब आप किनारे पे देखेंगे, इस साइड में देख सकते हैं, इधर किनारे अगल बगल के अंदर जो भी दिखे। लेकिन अगर एरो दिया है तो आप हाइट नहीं देखेंगे। अगर हाइट, दोनों चीज, आप ये मत सोचिए कि दोनों चीज मेरे को मिल जाए, एक चीज मिलेगी। अगर एरो तभी दिया जाता है जब हाइट नहीं होती। तो अगर एरो है तो आप भूल जाइए हाइट को, लेकिन एरो नहीं दिया तो आपके पास कोई चारा नहीं है, और आप पता उसको आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये पानी किधर जा रहा है। ठीक है, अब हमें बात करना है कि यहाँ पे ये आपकी सीपू रिवर, आपको पता चल गया इधर वाटर जा रहा है। तो ये रिवर मतलब यहाँ से आ रही है, देखिए टोपोशीट में यहाँ से ये यहाँ शुरू हो रही है लगभग। ये डैम है पीछे, ये देखिए ये डैम का निशान होता है, ये लाइन। तो ये डैम है, यहाँ पानी पीछे इकट्ठा हुआ है, और ये यहाँ डैम से पानी छोड़ेंगे तो इधर आएगा। ये डैम से पता लग जाता है कि वाटर किधर जाएगा। और ये आपका एंड पॉइंट है, यहाँ टोपोशीट खत्म होती है। तो आप क्या करेंगे, एक एंड पॉइंट पे ये निशान लगाएंगे, और दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट हम मान लीजिए ये मान लेते हैं, तो यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे इसके ऐसे क्रॉस लगा लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे ये क्रॉस लगाएंगे। ये क्रॉस, ये लाइन जो लगेगी वो अगल बगल की जो ईस्टिंग लाइन होती है इनके पैरेलल आपको लगानी है। अब दूसरी लाइन आप लगा लेंगे, ये भी, ये नॉर्थिंग के पैरेलल आपकी लगेगी। आपका क्रॉस बन गया। ठीक है, अब आपका बन गया क्रॉस। अब ये आपका एक कंपास की तरह काम करेगा। ऊपर लिखेंगे नॉर्थ, यहाँ देखिए ऊपर नॉर्थ लिखा, नीचे साउथ, इधर आपको मालूम राइट हैंड साइड में ईस्ट, और इधर वेस्ट। अब आपको क्या करना है, इस कंपास के ये जो सेंटर है यहाँ पे, ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, और इसको आप इधर ले आएंगे, एंड पॉइंट रिवर का, इस सेंटर पॉइंट को आप इधर लगे, ये एंड पॉइंट वाला जो निशान लगाया था, देखिए ऊपर सेंटर पॉइंट, ऊपर स्टार्टिंग में, ये इन दोनों को मिला लेंगे। अब ये आपने मिलाया। अब आप देख सकते हैं ये लाइन जो है आपकी, ये जो लाइन है बीच वाली, ये किन दो डायरेक्शनों के बीच में गई? ये गई साउथ और वेस्ट। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दैट्स इट। अब यही लाइन अगर ऊपर की साइड में निकल रही होती तो नॉर्थ ईस्ट हो जाता। अगर यही लाइन इसके बीच से आ रही होती तो आपकी साउथ ईस्ट हो जाता। तो इस तरह से आप रिवर की डायरेक्शन निकालेंगे। सबसे पहले बस इंपॉर्टेंट यही आपको ये पता करना है पानी किधर जा रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट पे क्रॉस लगाएंगे, एंड पॉइंट को मिला देंगे उसके बाद में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रिवर की डायरेक्शन निकालना। इसी तरह से कई बार किसी क्वेश्चन आता है किसी दो सेटलमेंट के बारे में। दो सेटलमेंट एक जैसे, ये आपका यहाँ पे ये आपकी सेटलमेंट है जुगोल, आपका कोने पे देखिए ये जुगोल सेटलमेंट है, और इसके बाद में यहाँ पे कोई दूसरी सेटलमेंट आप ले लीजिए, ये जैसे अंगोला सेटलमेंट है, ये यहाँ पे है। तो ये किस डायरेक्शन में है? तो अब इसको थोड़ा सा मेरे को ये जूम थोड़ा कम कर दूं। हाँ, तो ये आप दोनों देख पाएंगे। अब इधर की साइड में देखिए, अब ये आपका है जुगोल सेटलमेंट, और ये आपका क्या है, अब डोल सेटलमेंट है। तो इन दोनों, ये सेटलमेंट और इन दोनों की डायरेक्शन निकालना। अब क्वेश्चन आपका कैसे आएगा? क्वेश्चन आपका मैं पहले बता दे रहा हूँ।
तो क्वेश्चन देख करके ही आप पता करेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन आएगा, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फाइंड द डायरेक्शन ऑफ जगोल टू, क्या है, अगडोल। तो फ्रॉम ऑफ जगोल फ्रॉम एगडोल। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो फ्रॉम के आगे जो भी लिखा है, फ्रॉम के आगे लिखा हुआ है एगडोल, एगडोल इज दिस सेटलमेंट, ठीक है। तो अब फ्रॉम के आगे जो भी है वहां पे हमें आपको क्रॉस लगाना, जो रिवर के ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट पे लगाया था, तो ये एगडोल है, इस पे हमने लगाया क्रॉस, ठीक है। ये आपने लगा लिया, यहाँ पे क्रॉस लगा लिया। और दूसरी को इससे जो ऑफ जो है शुरू, दूसरी जो सेटलमेंट बच गई उसको उसी तरह जैसे एंड पॉइंट से निकाला था, ऐसे ये सेटलमेंट को हमने इसको मिला लिया इसके बीच से। तो ये निकला किधर, ये ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ निकला और ईस्ट की तरफ थोड़ा ज्यादा है, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे NEE। जिधर ज्यादा होगा उसको 2 बार लिख देंगे, NEE, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, ये डायरेक्शन हुआ, ठीक है। क्योंकि ईस्ट की तरफ ज्यादा है तो इसको NEE लिख देंगे, ईस्ट ये है तो NEE। इस तरह से हम लोग, अगर ये नॉर्थ की तरफ ज्यादा होती तो NNE लिख देते। तो इस तरह से ये आपकी डायरेक्शन इसकी हो गई। तो ये तो आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो आपका लेंगे ड्रेनेज पैटर्न का। ड्रेनेज पैटर्न अगर हम लोग बात करें, कोई भी क्वेश्चन निकालेंगे तो ड्रेनेज पैटर्न आपके जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं ड्रेनेज पैटर्न। सबसे पहला आपको बताऊं, एक होता है ट्रलाइज पैटर्न, एक होता है आपका डेंड्रेटिक पैटर्न, एक होता है रेडियल पैटर्न। तो ये 3 तरह के पैटर्न होते हैं आपके ड्रेनेज के। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किस क्या होता है ड्रेनेज पैटर्न? तो ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है किसी भी जगह पे पानी उस जगह का किस तरह से बाहर निकलेगा, ये एक पैटर्न से बाहर निकलता है। वो जो नालियां होती हैं उनसे, तो वही उन्हीं जो चैनल्स होती हैं उनके हिसाब से ही हम लोग ड्रेनेज पैटर्न डिसाइड करते हैं किसी भी जगह का। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये टोपोशीट हमने ली। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा, अगर आप करें तो मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूं, ये आपका हो गया थोड़ा सा जूम। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले बना दे रहा हूँ एक पैटर्न। अगर ये देखिए कि ये ब्लैक जो लाइन है इन्हीं से ड्रेनेज पैटर्न बनेगा। ये जो ब्लैक लाइन है ये कुछ डिजाइन बना रही है अलग अलग तरह की, तो कौन से डिजाइन से क्या पैटर्न बनेगा ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर ये जैसे एक ब्लैक लाइन है और इसकी ट्रिब्यूटरीज आकर के अगर एक दूसरे के पैरेलल, ये ट्रिब्यूटरीज है ये एक दूसरे के लगभग पैरेलल, क्योंकि नेचर में परफेक्ट नहीं होता, लगभग पैरेलल अगर मिल रही है तो ये आपकी हो गई ट्रलाइज, ट्रलाइज पैटर्न हो गया ये, ठीक है। तो अब मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे अब ये लाइन देखिए, ये दोनों पैरेलल हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इस ब्लॉक के अंदर क्या है, तो ये देखो 1 2 ये 3 ये आपस में पैरेलल है, तो इस ब्लॉक के अंदर ट्रलाइज पैटर्न आपका बन जाएगा, ठीक है। इधर भी अगर आप देखें ये भी ट्रलाइज है, ये भी ट्रलाइज है, ये दोनों भी ट्रलाइज है, ये भी ट्रलाइज है। तो ये कई लाइनें यहाँ पे भी ट्रलाइज आप देख रहे हैं। तो ये जो इस तरह का जो पैटर्न बनता है एक दूसरे के लगभग पैरेलल, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रलाइज पैटर्न, ठीक है। रेक्टेंगुलर लिखते हैं किसी लोग लेकिन वो गलत है, आप क्या लिखेंगे, ट्रलाइज पैटर्न। अब दूसरा आपका होता है रेडियल, जब एक जगह से चारों तरफ, रेडियल वर्ड जो है वो रेडिएशन से बना है, जैसे सोलर रेडिएशन होता है, जब बच्चे सूरज की ड्राइंग बनाते हैं तो लगभग इस तरह से बनाते हैं। देखिए ये सूरज है, ये चारों तरफ आपकी किरणें जब जैसे निकल रही, तो इसी तरह से जब एक पैटर्न बनता है एक सेंटर से, जब कोई ऊंची जगह होती है वहां पानी गिरता है तो उसके चारों तरफ वाटर निकलेगा। तो ऐसे जब एक जगह से चारों तरफ रिवरें निकल रही होती हैं तो वो होता है रेडियल पैटर्न। क्या होता है, रेडियल, ये रेडियल पैटर्न। तो ये यहाँ पे कैसे दिखेगा, अभी आप ध्यान से देखिए। अगर आप यहाँ देखें, ये जो वर्ड लिखे हैं यहाँ देखिए, ये मैंने बोला यहाँ पे लगाया। अब ये देखो ये लाइन इधर की साइड में निकल रही है,
ये इधर की साइड में रिवर, ये उधर चली गई, ये इधर चली गई, चारों तरफ आपके इस सेंटर से लगभग आप देखेंगे यहाँ से चारों तरफ ये रिवर आपको निकलती हुई दिखेंगी। तो ये जो पैटर्न बना, ये आपका बन गया रेडियल पैटर्न। अदर देन दैट ऑल्सो कई जगह आपको इस तरह का पैटर्न मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे इस सीट के ऊपर यही है, और भी मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने की। यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको दिखा पाऊं, ये ऊपर देखिए, ये जो लाइन ब्लैक गई है इस जगह पे आप देखिए, ये गोला हमने लगाया, इधर भी है, इधर भी देखिए, एक फ्लावर टाइप का बन गया चारों तरफ से। ये देख रहे हैं आप, अच्छे से दिख रहा है ना? तो और मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, ये देखिए, तो ये सेंटर पे आपने बनाया, ये देखिए, ये रिवर इधर निकली, ये इधर साइड में निकली, ये उधर जा रही है, तो ये चारों तरफ आपके एक ये बन गया। तो ये आपको रेडियल पैटर्न हो गया। तो इस तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो दो पैटर्न हो गए। अब तीसरा जो पैटर्न है, अभी आप कहेंगे तो अगर लाइज किसी लाइन में, किसी ब्लॉक में, अब आपसे कोई पूछे क्वेश्चन यहाँ पे, इन व्हाट इज ड्रेनेज पैटर्न इन दिस ग्रिड स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए, तो दोनों पैटर्न आपके कोई भी पैटर्न नहीं बना किसी के अंदर भी ब्लॉक में। देखिए यहाँ इस ब्लॉक में तो फिर भी बन जाएगा, यहाँ पे अगर आपसे कोई कहे इस ब्लॉक में क्या बन रहा है, ठीक है, इस ब्लॉक की अगर आप पूछे, तो यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर इस ब्लॉक के बारे में कोई पूछे यहाँ पे, तो ये तो ट्रलाइज का ऊपर पार्ट है, इसमें देखो इस ब्लॉक के अंदर ये ट्रलाइज बन जाएगा, इधर रेडियल बन जाएगा। ये जो ब्लॉक है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा इसके अंदर, तो ना ही ये बना। देखिए, या तो ये पैटर्न आप देखेंगे रेडियल वाला या ट्रलाइज वाला, अगर ये दोनों में से कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, तो तीसरा पैटर्न आपका बनेगा सीधा सीधा, कोई भी, मतलब अदर देन दीज टू एनी पैटर्न विच विल बी डेंड्रेटिक, डेंड्रेटिक पैटर्न, ये याद रखना, कोई भी पैटर्न अदर देन दीज टू, तो अगर कोई है तो डेंड्रेटिक पैटर्न विल बी देयर। तो ये आपके तीन पैटर्न है, पहला हो गया पैरेलल वाला जिसको हम लोग कहेंगे ट्रलाइज, दूसरा रेडियल, तीसरा अगर ये दोनों पैटर्न नहीं है तो आपका बन गया डेंड्रेटिक पैटर्न। अब हम अगला जो क्वेश्चन करने वाले हैं आपके साथ में, वो आपका है डिस्टेंस निकालना। किसी भी जगह पे डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास में क्या करेंगे, तो डिस्टेंस कोई भी क्वेश्चन जो होगा, तो वो दो जगह का आपसे दो तरह का डिस्टेंस होता है। जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्शन, इसी तरह डिस्टेंस भी दो तरह का होता है। पहला डिस्टेंस होता है डायरेक्ट डिस्टेंस। मान लीजिए एक जगह ये है और एक जगह ये है, तो अब आपसे पूछा फाइंड द डायरेक्ट डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस, या डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू बर्ड फ्लू, या सॉरी बर्ड फ्लाई। बर्ड फ्लाई मतलब पक्षी जैसे उड़ता है एक जगह से, यहाँ से अगर उड़ेगा तो बिल्कुल सीधा जाएगा। एरियल डिस्टेंस भी यही होता है, डायरेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे, इसके मान लीजिए सेटलमेंट है या कोई भी अगर टेम्पल वगैरह है तो उनके बीच से, तो सेटलमेंट के बीच में निशान लगाएंगे, बाकी एक कोने से यहाँ तक निकाल लेंगे। तो अब ये है, अब इसको क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा सेंटीमीटर से स्केल से यहाँ से ये रखा और यहाँ तक नापा, ये लगभग 10.5 10.6 मान लीजिए सेंटीमीटर है। कितना आया? 10.6 सेंटीमीटर। जस्ट इसका हाफ कर देंगे अपॉन 2, 5.3 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना, सीधा सीधा दोनों के बीच में सेंटीमीटर से नापा, जितना सेंटीमीटर आया उसका हाफ करके किलोमीटर बना दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, यही डायरेक्शन अलोंग विद रोड पूछते हैं, तो डायरेक्ट था ऊपर से हवाई यात्रा, लेकिन अगर रोड से आप कहीं जा रहे हैं तो आपको थोड़ा घूम के जाना पड़ता है। ऐसे अगर पूछेगा तो आप क्या करेंगे, थ्रेड से नापेंगे। क्या करेंगे, इस रोड को यहाँ यहाँ एक गांठ लगा ली एक थ्रेड के, यहाँ से नापना शुरू करा और इसको ऐसे ऊपर रख करके ऐसे इसको नापते चलेंगे पूरे को, और यहाँ पे लास्ट में एक स्केच पेन से उस थ्रेड पे निशान, एक साइड में गांठ हो गई, एक स्केच पेन से ब्लैक निशान लगा लेंगे। अब उस थ्रेड को यहाँ पे सीधा करके रख लेंगे, उस थ्रेड को नोट और उस निशान के बीच में सेंटीमीटर से नाप लेंगे। तो सीधा कुल मिलाकर के ये हुआ, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है वो स्केल से सीधा नहीं नप सकती, तो पहले इसको थ्रेड से इसके ऊपर रख के नाप लो और थ्रेड को फिर सेंटीमीटर से नाप लो। आपका आंसर उसी तरह से आप करके किलोमीटर बना लेंगे। और आमतौर पे थ्रेड वाला क्वेश्चन कई सालों से नहीं आया और आगे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये होता है इनडायरेक्ट डिस्टेंस या अलोंग विद, जैसे फाइंड द डिस्टेंस अलोंग विद रोड, तो रोड के थ्रू या रिवर के थ्रू, अलोंग विद जहां वर्ड होगा अलोंग विद कार ट्रैक, तो इस तरह का जब वर्ड होगा तो आप जो है इनडायरेक्ट डिस्टेंस उसको बोलते हैं और ये थ्रेड के हिसाब से निकलेगा। तो इस तरह से अभी हमने आपको
3-4 टॉपिक बताए यहाँ पे। अब इसके बाद में अगला टॉपिक अगले वीडियो के अंदर बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।